नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 को क्रैक करने की बिल्कुल सटीक और खुद एक्सपीरियंस की हुई रणनीति के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि आपके डेली के शेड्यूल में मेरा ये टाइम टेबल फिट बैठ रहा है तो इसको एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ दिनों के लिए, कम से कम एक हफ्तों के लिए मिनिमम इस टाइम टेबल को फॉलो करके देखिएगा। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगले 8वें दिन अपने आप को बिल्कुल 70% चेंज पाएंगे और आपके टेस्ट सीरीज़ में जो आप मार्क्स आ रहे हैं, जो आपके 120 130 पे अटक गए हैं, वो मार्क्स आपके डेफिनेटली 20 से 25 नंबर का राइज देखने को मिलेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैं समझ रहा हूँ। जब भी हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं प्रीवियस ईयर की या कोई भी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम एक मार्क्स पे अटक के रह गए हैं। वही भी हमारा 110 से 130 के बीच मार्क्स आ रहा है, जो कि हम जानते हैं इतना एनफ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये आगे बढ़ता हूँ वीडियो में, किस तरह से आपको शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। और आपको बता दूँ कि ये मेरा खुद का अपनाया हुआ तरीका है। मैंने इसी शेड्यूल को फॉलो करके, इसी टाइम टेबल को फॉलो करके 2 बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है। जी हाँ, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मैं इस टाइम टेबल को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाना चाहूँगा और चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इससे मैंने डाली हैं। हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, उसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, आध्यात्मिक रूप से हो चाहे विद्यार्थियों के लिए हो। तो इसीलिए बहुत से लोग आपको ये बिल्कुल बताते हैं, हमारे मम्मी पापा हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, कि हमें सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। जी हाँ, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि आप 2 बजे 3 बजे उठिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम सब जानते हैं। जो प्रैक्टिकल ज़मीनी स्तर की बात है मैं वही करूँगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 4:30 तक उठ जाएं और उसके बाद सब कुछ करके 5 बजे तक आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी डेली का एसएससी सीजीएल का शेड्यूल। तो सुबह 5 से 7 मैं ऐसा किया करता था। सुबह 5 से 7 आपको इंग्लिश को देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मैक्सिमम 70% आपका रटने वाली, मतलब जैसे वोकेबलरी हो गई, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ये सब आपका, जब आप सुबह उठते हैं तो माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो जो भी चीज़ पहले माइंड में जाएगी उस समय वो एकदम याद रहेगी। आप ये करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक बार कुछ दिनों के लिए आप करके देखिए, 4-5 दिनों के लिए आप अपने आप को पाएंगे कि आप जो चीज़ें भूल नहीं रहे हैं। मतलब आपको रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया तो फिर दोबारा वो चीज़ रिवाइज़ नहीं किया तब बिल्कुल नहीं याद रहेगी। तो आपको रिवाइज़ भी करना है, बट आप ये शेड्यूल फॉलो करके देखिए, सबसे पहले आपको सुबह 5 से 7 बजे के बीच 15 मिनट इंग्लिश रीडिंग को देना है। इंग्लिश जो रीडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंग्लिश रीडिंग मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वर्ड्स मिलेंगे, आपको वर्ड फॉर्म होंगे दिमाग में। आपने जो वर्ड पढ़ रखे हैं, सेंटेंस फ्रेम हुए पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, जब आप एरर्स करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस पार्ट में एरर है। करके देखिएगा। कुछ बुक्स होती हैं, जैसे आप कुछ नॉवेल्स ले सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर वगैरह, तो हार्ड हो जाएगा, इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं आती है एसएससी सीजीएल में। मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ इंग्लिश की नॉवेल्स हो गई या स्टोरी बुक्स हो गई, वो सब आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ आपको फ्रेमिंग देखनी है सेंटेंस की, किस तरह से सेंटेंस फ्रेम किए गए हैं, ये मस्ट है, आपको रीडिंग ज़रूर करना चाहिए। मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव करी है बुक्स रीडिंग करके। मेरे पास ढेर सारी बुक्स मैंने परचेज़ कर रखी है अलग अलग राइटर्स की। अगर आपको भी मुझसे पता करना हो कि किस तरह की बुक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है। इसके बाद प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी। जी हाँ, अब देखिए, लोग तरह तरह की बुक्स बता देते हैं कि आप ये बुक खरीद लीजिए, वो बुक खरीद लीजिए, पढ़िए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने 3 से 4 बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं, और मैंने ऐसा पाया है, बहुत लोग ऐसा बताएंगे आपको, बिल्कुल सही बात है। एग्ज़ाम में जो आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स, फ्रेज, ये सब रिपीट होते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम 2011 से लेके 2022 तक, अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं आप उनके प्रीवियस ईयर्स लगा लीजिए और आप खुद सोच के देखिए। अब एग्ज़ाम्स आपका लगभग 1 महीना 30 दिन एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें कि 3 शिफ्ट्स हो रही है, तो इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अरे एसएससी सीजीएल
क्वेश्चन थोड़ी पैदा करेगा, नया नया क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वही आपके 2011 क्वेश्चन, 2012 क्वेश्चन 2022 में आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नया है क्योंकि आपने वो देखा नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि ये बुक से पढ़िए वो बुक से पढ़िए, बस किसी भी यूट्यूबर से या फिर कहीं से भी आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो से आपको एंटोनिम सिनोनिम प्रीवियस ईयर का मिल जाए तो आप उसको पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए सुबह सुबह। इसके बाद आप थर्ड चीज़ जो करेंगे वो एक 25 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करेंगे। जी हाँ, 10 से 15 मिनट का टाइमर लगा के, मैं कहूँगा 10 मिनट का टाइमर लगा के आप सॉल्व करिए। देखिए ये एक बहुत बेस्ट रणनीति है, आप एक बार इसको तैयार करके देखिएगा, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस कर पाएंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको नेक्स्ट चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट का आपका टाइम टेबल क्या कैसे होना चाहिए। देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट डे के लिए, मतलब डे 1 था और अब मैं आपको बताऊँगा कि देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ डे 2 की तरफ। डे 2 में आप किस तरह का प्रिपरेशन करेंगे। देखिए अब डे 2 में आप 15 मिनट्स का रीडिंग तो आपको देना ही देना है। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, वही सुबह 5 से 7 रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ आ सकते हैं। जी हाँ, ग्रामर पोर्शन आपको सेकेंड डे तैयार करना है, बाकी आपको वोकैबुलरी वगैरह जो डे फर्स्ट बताया था वो नहीं करना है, ग्रामर करेंगे। इसके बाद आप अ सेट ऑफ 25 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बूस्टर है, ये रामबाण है, जान लीजिए, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो डे 2 आपका शेड्यूल रहने वाला इंग्लिश का, उसके बाद फिर से अल्टरनेट चलेगा इस तरह, डे 1 फिर जो मैंने बताया था, उसके बाद डे 2, इस तरह आप चलते जाएंगे आगे। ठीक है, इस तरह से मैंने ये चीज़ें बताई आपको। अब मैं आपको आगे लेकर चलूँगा डे, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे इंग्लिश के बाद। देखिए अब ये आपका आ गया है 9 AM to 11 PM, 9 AM to 11 AM होना चाहिए था, सॉरी मिस टाइप हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपने टेस्ट सीरीज़ जो भी ख़रीद रखी है उस टेस्ट सीरीज़ में आपको सबसे पहली बात तो जिस ऐप से लिए मैं कहूँगा उसको आप ना प्रेफर कीजिए, उनका टेस्ट सीरीज़ मतलब ना लगाइए तो बेटर है। मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए। जी हाँ, मतलब पहले आपको प्रीवियस ईयर की लगानी चाहिए, उसके बाद जब आप सारी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म कर ले फिर आप लगा सकते हैं कहीं से भी। तो प्रीवियस ईयर का, क्योंकि वो पूरा का पूरा बिल्कुल वही पैटर्न पेपर मिल जाएगा। आजकल पेपर 30 दिन पेपर होते हैं, एक महीने पेपर होते हैं, उसमें 3 शिफ्ट होती है, तो आपको 100-120 क्वेश्चन तो सिर्फ 100 से 120 पेपर तो एक ही साल के CGL के मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर की पेपर की टेस्ट सीरीज़ लगाइए। उसके बाद एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि जीएस के कुछ क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो आपको एक बार देखना है कि जीएस में क्या क्या गलती हुई, कैसे कैसे, और जो आंसर आपने नहीं किए उसके आंसर क्या होंगे। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो मैथ्स के हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड इन द सेंस मीन्स जो क्वेश्चन आपके 2 से 3 मिनट ले रहे हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए, ताकि आप उनकी शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, आप ये करके देखिए, नोट डाउन कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मीन्स जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए, अटेम्प्ट हो गए लेकिन 4 से 5 मिनट ले लिए, उसमें टाइम चला गया, वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है और एक अलग नोट्स में डेली का ये काम करना है। तो इस तरह से हमने मैथ का पोर्शन देखा। अब आपके मैथ्स के पोर्शन के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा टेस्ट सीरीज़ के बाद। अब हम आएंगे मैथ्स की तरफ। जी हाँ, इसके बाद 12 से 2 बजे के बीच आपको अपना मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके, जो नए बच्चे हैं उनको बेसिक से लेके, और जो पहले से पढ़ रखे हैं उनको अपना एक्यूरेसी और प्रिसाइजेशन पे ध्यान देना है। तो आप मैथ का सिलेबस पूरा अपना देख सकते हैं। 2 आवर्स एनफ हैं, क्योंकि अब SSC CGL Tier 2 के एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चंस तो आने नहीं हैं, क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं। तो आप मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तभी आपको देखते हुए क्वेश्चन आएगा। मीन्स आपको टेस्ट सीरीज ऐसे लगानी है, आप जब एग्ज़ाम में बैठे हैं तो सिलेक्शन तभी होता है जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, जैसे ही हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि कैसे कैसे लगेगा, हम दिमाग में सॉल्व कर लें। अगर हम पेन उठाएंगे पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उसमें बहुत टाइम चला जाता है, और ऐसा तभी होगा, दिमाग में क्वेश्चन क्लिक तुरंत तभी करता है जब प्रैक्टिस को वो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। तो इस तरह से आपको 2 आवर्स डेली, 2 घंटे दोपहर में आपको मैथ्स के देने हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में और आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स के बाद आपको क्या देखना है। उसके बाद आप अपना लंच वगैरह जो भी है करेंगे, रेस्ट करेंगे। देखिए एक चीज़ अगर आपने अच्छे से इसमें
वीडियो में देखी होगी इस शेड्यूल में, इस टाइम टेबल में, कि मैंने गैप भी दिया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 12 घंटे 14 घंटे लगातार पढ़ें। तो मैंने इसमें आपको गैप्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं 1.5 घंटे का, 2 घंटे का प्रॉपरली। आप उस बीच कुछ भी करें, फ़ोन चलाएं या कुछ भी करें। जी हाँ, अब ऐसा नहीं है कि फ़ोन ना चलाएं, बिल्कुल बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। जब आपका टाइम हो जाए दोबारा आपको आके स्टडी करनी है। तो अब हम देखते हैं, आप 3:30 से 5:30 के बीच आपको रीजनिंग प्लस अ सेट ऑफ 25 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, रीजनिंग मेंस में भी इस बार आने वाली है, तो आपको रीजनिंग देखनी है। मतलब आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, आज हम इन 5 टॉपिक से पढ़ेंगे, कल अगले 5, नेक्स्ट 5, उसके बाद फिर रिपीटिशन, इस तरह अल्टरनेटिव रिपीटिशन आपको करना है। और ये जो अ सेट ऑफ 25 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको आपको 25 मिनट के टाइमर, अगर आप एकदम नए हैं अभी तो आपको 30 मिनट का टाइमर लगा के करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपने 1-2 बार एग्ज़ाम दे रखा है तो मैं कहूँगा आपको 20 मिनट का टाइमर, जी हाँ 20 मिनट दीजिए रीजनिंग सेक्शन में। और इस तरह से आप इसको करके देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ, रीजनिंग सेक्शन अगर आप 20 मिनट के अंदर कर ले रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितना टाइम आप बचाएंगे उतना आप मैथ्स को दे पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मैं देखूँ, हाँ, अब आपको मैं ले चलता हूँ अपने फाइनल शेड्यूल की तरफ, जो है आपका जीएस का। जी हाँ, जो आपका है जीएस का, जनरल नॉलेज का। इसके बाद आप 7 बजे रात से 9 बजे तक आप जनरल नॉलेज को दे सकते हैं। देखिए मैंने जीएस को सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि शाम होते होते, रात होते होते आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कोई भी हो, मैं भी हो जाता था। तो इसमें आपको ज़्यादा पेन वगैरह नहीं चलानी पड़े, आप देखें और देखिए। अगर आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जीके को कई बुक से ना पढ़िए, मैं कहूँगा आप एक बुक कोई भी प्रेफर कर लीजिए और उस बुक को कई बार पढ़िए। जी हाँ, एक बार इस बुक से, दूसरी बार दूसरी बुक से, इस तरह ऐसे नहीं चलता है। एक ही चीज़ को कई बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप जीएस में अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी भी यही रणनीति रही है, मैंने भी ऐसा किया है। पहले मैं भी भागता था, कभी यूट्यूब का ये वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी ये बुक, कभी वो बुक, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बाद में मैंने कई लोग का एक्सपीरियंस शेयर सुना, जाना, तो मैंने ये चीज़ फॉलो की, एक बुक कई बार। और आप डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। जनरल नॉलेज आप 9 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे, आपके जो भी हों आप अपना शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें अगर, तो फिर आपको क्या करना है मैं बताऊँगा। देखिए जीएस आपका कंप्लीट हो गया, चारों सेक्शन अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन चारों सेक्शन को कंप्लीट कर लेने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या चीज़ है? वो ये कि आपको किसी भी हालत में इसके बाद 10:30 तक सो जाना है। जी हाँ, मैं कभी भी लेट नाइट स्टडी प्रेफर नहीं करता, ना ही सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज़ हम सब इंडियंस हैं, हमारा इंडियन कल्चर है, और हम उसी तरह से पले बढ़े हैं अपनी फैमिली के साथ। तो उसी कल्चर को फॉलो करते हुए अगर हम अपने स्टडी को भी उसी में जगह देंगे, स्थान देंगे, ठीक, आध्यात्म प्लस पढ़ाई, ये कॉम्बिनेशन बहुत फ्रूटफुल होता है। जी हाँ, एक बार करके देखिएगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रे करने से काम नहीं चलता। थोड़ा सा जो प्रेयर्स हैं, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, उनके साथ अगर हम एक साइमल्टेनियसली चलेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से आपको 10:30 तक बेड पे जाना है और सुबह फिर 4:30 तक उठ जाना है। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगातार 50-60 दिन ये फॉलो कीजिए, आप करिए 4-5 दिन कीजिए, फिर आपको लगता है आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं या मन नहीं लग रहा तो एक दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन ही नहीं कि फिर 3-4 दिन, एक दिन रेस्ट लीजिए, कुछ करिए, मूवीज़ देखिए, जो भी करना हो। उसके बाद नेक्स्ट आप फिर से शेड्यूल फॉलो करिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, मैंने 1-2 बार एग्ज़ाम दिया था SSCGL का, कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था, मैं काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता था। उसके बाद मैंने SSCGL Tier 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 2 बार, और अभी भी एग्ज़ाम कुछ दे रखा है, CGL Tier 2 Tier 3 दे रखा है, उसका रिज़ल्ट अभी अवेटेड है मेरा। MTS में भी मेरे अच्छे मार्क्स बने हैं, उम्मीद है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। तो इस तरीके से कई चीज़ें मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब प्लीज़ देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से, मैंने आपको बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं
आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं और भी कैसे आप अच्छे बेस्ट से बेस्ट रणनीति से पढ़ सकते हैं मैं उन पे भी वीडियो लाऊंगा। मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में और इंग्लिश के बारे में सब पे वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन आपको तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।